आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही चर्चा से शुरू हुई और जेनजी को लेकर उन्होंने एक और संदेश दिया। नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ उसकी आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया। प्रधानमंत्री से लेकर उनकी मां को गाली दी गई। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए जिसे देखकर पूरा देश सन्न था। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल था, सभ्य समाज में आप देखें इस तरीके की भाषा का, इस भाषा के लिए कोई जगह है नहीं, लेकिन आक्रोश है। आक्रोश जब होता है तब भाषा भी खराब होती है और फिर बड़े और छोटे का फर्क खत्म हो जाता है। पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा जाता है और यही इस जेनजी आंदोलन में हमने देखा भी। इस वीडियो को देखने वालों को या तो अपने कान बंद करने पड़े या फिर वीडियो को स्किप करना पड़ा। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाया। पीएम ने प्रदर्शन की आड़ में गाली देने वाले बच्चों को माफ किया। पीएम ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और सुधरने का अवसर भी होता है। इन गुमराह बच्चों को गले लगाकर सही राह दिखाना ये हमारा काम है। उन्होंने जो कहा वो मैं कोट अनकोट आपके सामने पढ़ देती हूं। बच्चों ने भद्दी गालियां दी जो सभ्य समाज को शोभा नहीं देता, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मैं समाज के अंदर मौजूद आक्रोश को भली भांति समझ सकता हूं। प्रधानमंत्री जेनजी के इस आक्रोश को समझ रहे हैं और इसे समझते हुए ही उन्होंने कहा कि माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, सही पथ पर लेकर आना चाहिए। क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुन लें। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। कर रहे थे अपने वीडियो वो खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, जेनजी से खुद संवाद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बचपन है, गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। वो इस आक्रोश को भी समझ रहे हैं जो जेनजी का आक्रोश है, जो उनका शब्द है ना, मैं इसको भली भांति समझता हूं। इन गुमराह बच्चों को लेकर गले लगाने का वक्त है, सही राह दिखाना हमारा काम है। मैंने तो इन्हें माफ किया, आप भी माफ करिए।
ये संदेश अपने लोगों को भी वो दे रहे हैं। बड़ा मजेदार है। आज सुबह सुबह उठे तो मेरी पत्नी ने कहा, एक दिखाया रील, उसमें लिखा हुआ प्रधानमंत्री जी थोड़ा हम पर रहम कर दीजिए, आपके रील बनाने की इस जुर्म से हम मुक्ति पाए, हमारा रील नहीं चल रहा है, आपका रील चल जा रहा है। ये बात तो ठीक है, और मैं देख रही हूँ मिलियंस में उस पे लाइक आ रहे हैं, मिलियंस में वो रीपोस्ट हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, वो ये जान रहे हैं कि कल्चरल सेटबैक है, कल्चरल शॉक उन लोगों के लिए भी है जिन्हें अंदाजा ही नहीं था कि हमारे देश की युवा पीढ़ी सड़क पर आकर इस तरीके से प्रधानमंत्री को और उनके परिवार को गाली भी दे सकती है। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने कहा कि मूव अहेड, आगे की सोचो। देखिए, मुझे लगता है मीनाक्षी जी कि प्रधानमंत्री के तौर पर यही अपेक्षित था। अब वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ, उनके खिलाफ उनको पकड़ लो। प्रधानमंत्री को यही करना चाहिए था और उन्होंने वही किया। एक पक्ष उसका मुझे थोड़ा ज्यादा हैरान करने वाला लगा। उन्होंने उसमें कहा कि हमारी बेटियों ने कुछ गलत कह दिया, गालियां दिए, जो भी उन्होंने कहा। बेटियों का ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना एक कल्चरल शॉक जैसा है। तो बात तो बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे चिरकुट कुंठित आत्माएं प्रकट हो गई, मतलब माफ कीजिएगा मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन वही है। वो कह रहे प्रधानमंत्री कैसे हमारी बेटियां बोल सकते हैं। सॉरी, मतलब मुझे तो बड़ा अचरज हुआ। वो कह रहे हैं कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, कल्चरल शॉक है। कुछ लोग आ गए हैं, वो कह रहे देखो ये तो महात्मा गांधी बनना चाहते हैं, ये तो कैसे हमारी बेटियां कैसे हो सकती हैं, आपकी बेटियां थोड़ी ना है। कमाल कर रहे हो भाई। मतलब प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह की घृणा कुंठा समाज के एक वर्ग में है, जो बरसों बरस पता नहीं वो सत्ता पालित रहा, पालतू रहा, क्या रहा वो ईश्वर जाने, लेकिन उसकी वजह से वो ऐसा कुंठित है कि सही बात पे भी सही प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। इस पर सबको यही कहना चाहिए था ना कि एक लाइन की बात है, प्रधानमंत्री से अपेक्षित था, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त काम किया। इसमें एक लाइन जरूर मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा कि जो रिपीट ऑफेंडर है और जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, उनको ऐसे ब्लैंकेट छूट नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, अब आतिशी का मैं पोस्ट पढ़ रही हूं, आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, देश बहुत शर्मिंदा है, हम तुमसे माफी मांगते हैं कि तुम्हें जिस तरह से डराया गया, धमकाया गया। आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक बच्ची जो खुद अपने किए गए बयानों पर शर्मिंदा हो रही है, हाथ जोड़कर माफी मांग रही है और कह रही है कि मुझे इस तरीके से बात नहीं कहनी चाहिए थी, मैं बहकावे में आ गई थी, मैं सीपी घूमने के लिए गई थी और वहीं पर ये सब चल रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गई और तब मेरे मुंह से ये बातें निकल गई। कह रहा हूं कि इस आंदोलन की लेयर्स को समझिए। इतना भीतर में कई परतों वाला आंदोलन इधर हाल में नहीं हुआ। तिलचट्टों को आप बहुत सीरियसली मत लीजिए, वो किसी लायक है नहीं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ठीक है आंदोलन समाप्त हो गया, लीडरशिप उनकी थी, सब कुछ था, लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट बहुत बड़े थे, उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, जिसको बार बार लगता है कि ये हो रहा है, सरकार नहीं पेपर लीक रोक पा रही। एक उसमें वर्ग कौन सा था जो आजकल तैयार हो गया है, जो रील, लाइक, व्यूज, फॉरवर्ड, रिपोस्ट, उस पर जिसका जीवन चलता है, उसको लगा चलो ठीक है हमने 4 गालियां दे दी, अरे वाह वायरल हो गए, अरे वाह चलो ये हो गया, अरे वाह हमारी पहचान हो गई। वो जो कहा जाता था ना पहले, एक बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, उस अंदाज में ये लोग चल रहे हैं। लेकिन अगर उन बच्चों को समझ में आया, उनको डर लगा, उनको सोसाइटी में एक किनारे, एक तरह से कहते हैं बहिष्कृत होने का डर लगा, कोई भी लगा, उसके बाद वो माफी मांग रहे हैं। तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर एक महिला आकर ये कह रही है कि हम आपसे माफी मांगते हैं कि आपको इस तरह, क्या किया जा रहा है भाई? नहीं क्या गालियों को जो कुछ वो कर रही थी वो लड़कियां या लड़के, उनके साथ वो खड़ी?